गाय का सफ़र मम्मी से यम्मी तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान, आप देख रहे सच्ची खबरें। मैंने किसी को ताना देने के लिए या मैंने किसी की आस्था को आहत करने के लिए ये नहीं कहा, बल्कि मैंने सच्चाई को आपके सामने लाने के लिए कहा कि जिसको माँ कहा जाता है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को और दलितों को उसके नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, वो माता कैसे यूपी के मुख्यमंत्री अजय बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ नाम का एक हैवान पूरी दुनिया में कर रहा है, अल कबीर और अल नूर के नाम से 50,000 गाय वहाँ पर हर रोज़ कम से कम काटी जा रही है और धड़ल्ले के साथ काटी जा रही है। अगर ये गाय मुसलमान या दलित काटे और इसका व्यवसाय करे या इसको खा ले तो धर्म जो है ना वो भ्रष्ट हो जाता है और हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, शाश्वत धर्म के खिलाफ साजिशों का एक नया अंबार लगा दिया जाता है, एक नया पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन अगर यही गाय इजराइल भेज दी जाए और यही गाय सऊदी अरब और यही गाय दुबई, मस्कत, ओमान, युवनान और जॉर्डन और मिस्र और पता नहीं ऐसी कितनी जगहों पर और अमेरिका और लंदन और यूरोप और ब्रिटेन और कनाडा और यहाँ वहाँ भेज दिया जाए तो ये धंधा है, फिर वो मम्मी से यम्मी हो जाती है। और ये मजाक उड़ाने का काम किया है हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ये लोग इस तरीके से हैवानियत का प्रचार हिंदुस्तान में कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग इस पशु को नहीं इस्तेमाल कर सकते, अगर करें तो वो लोग जो है ना बुरे, हिंदू धर्म के साथ में खिलवाड़ करने वाले, हिंदुओं की आस्था को आहत करने वाले। अब ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है 50,000 से ज़्यादा गाय डेली काटी जा रही है और इसके चमड़े से जो है ना जूते चप्पल बनाए जा रहे हैं, पर्स बनाए जा रहे हैं, बेल्ट बनाए जा रहे हैं। अब इनकी माता जो है ना वो अपमानित नहीं हो रही, अब इनको जो है ना इनके धर्म का कोई अपमान नहीं हो रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। बीफ का कारोबार ये है भाजपा सरकार। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, पहले जरा इस वीडियो को देख लीजिए। देख लिया आपने, जिस गौ माता को संघ गिरोह मां बताता था, आज उसने उसी गौ माता को यमी बना दिया है। और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार उसका एक उदाहरण है, जहां हर रोज 50,000 गायों को काटा जा रहा है। ये हम नहीं, खुद भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं। भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश आज बीफ कैपिटल बन गया है। अजय सिंह बिष्ट की सरकार में भारत की सबसे बड़ी बीफ इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में चल रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बूचड़ खाने हैं। उत्तर प्रदेश बीफ का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है और उत्तर प्रदेश ही बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक है। भाजपा के नेता बीफ का कारोबार करते हैं। हिंदुओं को गौ माता के नाम पर भड़काया जाता है और खुद भाजपा के नेता बूचड़ खाने चलाते हैं। बीफ कंपनियों से चंदा सिर्फ भाजपा लेती है और आज हाल ये है कि फर्जी हिंदुत्ववादियों ने गौ माता को बीफ माता बना दिया है। उत्तर प्रदेश, गोवा और नॉर्थ ईस्ट की भाजपा सरकारों में बीफ का कारोबार सरकारी संरक्षण में चल रहा है। मोदी और योगी सबसे बड़े फर्जी तो मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर भी चलेगा और अगर नहीं और अगर कॉपीराइट लग गया तो एक्स पर तो चलेगा ही। मैं मेरे देखने वालों को ये बताना और समझाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो गंदी राजनीति चल रही है, खास करके दलितों और मुसलमानों को इस राजनीति का हिस्सा मत बनो और इन सो कॉल्ड हिंदुओं की, इन यहूदियों की औलादों के, जैसा कि मैंने मेरे कल के वीडियो में आपको बताया कि असल में हिंदू कौन है और ये कहाँ से आए और इनकी पैदाइश के पीछे कौन है और इनकी पैदाइश का असल मकसद क्या है। मेरे कल के वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमारे देश को, हमारे मुल्क को सिर्फ ख़त्म करना चाहते हैं और यहाँ सिर्फ सियासत चाहते हैं, वो सियासत, वो गंदी सियासत जिसका ये लोग जो है ना अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लागू करना चाहते हैं। एक ऐसी सियासत को ये लोग हिंदुस्तान में चाहते हैं जहाँ ये किसी की बहन बेटी को उठाकर लेकर जाए, उसका रेप कर दे और इन पर कोई मुकदमा और कोई इनको सज़ा ना दे पाए और ये किसी की भी ज़मीन को हड़प ले और कोई इन पर कोई केस और मुकदमा ना कर पाए और इनको कोई सज़ा ना मिले और ये किसी के भी साथ कुछ भी कर ले और इनके ऊपर कोई केस और कोई मुकदमा ना हो। मैं हर रोज़ एक ही बात समझा रहा हूँ, हर रोज़ एक ही बात समझा रहा हूँ। मुझको भी ऐसा लगने लगा है अब जब यूट्यूब मेरे वीडियोस को इम्प्रेशन नहीं रहता, एक्स मेरे वीडियोस को इम्प्रेशन नहीं रहता, इंस्टा मेरे वीडियोस को इम्प्रेशन नहीं रहता, ये सरकारी सब मिला वो एक फिक्सिंग मैच है, एक प्रकार का।
ये मैच फिक्सिंग का धंधा है समझो, ये सोशल मीडिया। लेकिन इसमें आप लोगों का काम बनता है कि मेरे वीडियोस को, मैं नहीं बोल रहा आप लोगों को मुझको सब्सक्राइब करो या मुझको फॉलो करो, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बोलता हूँ कि मेरे वीडियोस को देखने के बाद में ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। अरे गंदी गंदी वीडियोस देखते हो आप लोग, फिल्में देखकर टाइम वेस्ट करते हो और फालतू चीज़ें, ये रील वो रील देखकर यूट्यूब पर और ना बाकी जगहों पर अपने टाइम को पास करते हो। कम से कम ये अच्छाई का काम करके अपने देश के लिए कुछ तो करो, या खाली बोलते रहना है तुम लोगों को भी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की तरह कि हम लोग देशभक्त हैं। साबित करो इस बात को मेरे वीडियोस को आगे बढ़ाकर। मैं नहीं बोलता आप लोगों से मेरे को सब्सक्राइब करो, मत करो सब्सक्राइब, कोई वांदा नहीं, लेकिन इसको आगे बढ़ाओ। थोड़ी सी भी शर्म गैरत आप लोगों के अंदर होगी तो आप लोग बर्बादी के दहाने पर हो। मैं न्यूज़ बेचने नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैंने आपसे पहले ही कहा मैं सेंस ऑफ न्यूज़ देने आया हूँ। अपने देश को बचा लो। हमारे देश का प्रधानमंत्री बोलता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। अभी इसका एक इंटरव्यू सुनो जरा। जब मुख्यमंत्री बना मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा। ऐसा लग रहा है कि आज पूरी दुनिया वॉर। अभी एग्री कर रहा है कि हाँ मैं एक मनुष्य हूँ, तो ये क्यों बोल रहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ? या फिर घमंड टूटा इसका? अब इसको समझ में आया कि अब लोग इसको ढूंढ रहे हैं। जिस दिन ये सरकार से हटा इसको चौराहे पर लाया जाएगा। जो वादा इसने 2016 में किया था हम लोगों से कि अगर नोटबंदी से मैं देश को नहीं सुधार पाया तो 100 दिन के बाद में मैं चौराहे पर आ जाऊंगा। तो अब इसके नाके पर आने की बारी आ गई है, या इसका वो झोला उठाकर भागने की बारी आ गई है जिसके बारे में इसने बोला था। जैसा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को शपथ लेने वाला है प्रधानमंत्री पद की, राष्ट्रपति पद की, और शपथ लेने के बाद में वो सबसे पहले अगर किसी की बैंड बजाएगा तो वो मोदी की बजाएगा। ये आप लोग मेरी बात लिख के ले लो। मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के दिन इनवाइट नहीं किया है। अब सोच लो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुम्हारे जीएसटी को 28 से 38% कर दिया गया। अब तुम भंगार भी खरीदोगे या बेचोगे तुमको उस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। किस गफलत में मेरे हिंदुस्तानी भाइयों आप लोग हो? मेरी बात जरा पारिवारिक लगती है। इसको डेली सोप की तरह देखो तो दिमाग में बैठेगी। वो डेली सोप में नहीं, कुटनी औरतों को बताते वो पंचायत करती है यहाँ वहाँ और पीछे से डिश डिश डिश, उस तरीके से देखो तो कम से कम मेरी बात कुछ तो समझ में आएगी। मैं जो चीज़ें ढूंढ के ला रहा हूँ यहाँ वहाँ से, बीमार होने के बाद में भी मैं नहीं बता रहा आप लोगों को, मैं मौत के मुंह में बैठा हुआ इतना बीमार हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जाग जाओ। अगर अब भी नहीं जागोगे तो फिर आप कभी नहीं जाग पाओगे। मेरी बात अच्छी लगी हो तब भी और नहीं लगी हो तब भी इसको लाइक करो और शेयर करो। मैं नहीं बोलता सब्सक्राइब करो और मैं नहीं बोलता फॉलो करो, लेकिन इसको शेयर ज़रूर करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।